ते जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोहणिया जित्तिया तू मैं तेरे नाल माहिया छड्ड के ना जा। आंटी ये हरीम के डैड नजर नहीं आ रहे। उन्होंने तो बहुत अरसे पहले हरीम की वालदा को डिवोर्स दे दी थी। उन्हीं की हरकतों की वजह से तो हरीम की वालदा की हालत हुई है। वैसे भी सुना है आजकल किसी तेज तर्रार खातून से शादी कर ली उन्होंने। जी डॉक्टर साहब कैसी? आई एम सॉरी, शी इज हर्ट। हरीम बिटिया की तुझे से सारी दुनिया लुट गई। क्या हुआ? क्या कह रही है? बिटिया इस दुनिया से चली गई। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। माहिया मैं तेरे नाल। अल्लाह जाने इस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है। 2 दिन से कमरे में बंद है। आपने बात करनी थी उससे। वो किसी बात का ढंग से जवाब दे तब ना। आपको तो पता ही है वो कहाँ करता है अपने दिल की बात किसी से शेयर। दानियाल को भी तो आपने फोन किया था, क्या कहा उसने? वो भी उसी का दोस्त है, बहुत खूबसूरती से टाल देता है। कह तो रहा था कि आज चक्कर लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा आओ। भाई माशाल्लाह से बहुत उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा नाम लिया और तुम मौजूद। आओ बेटा। कैसी हैं आप आंटी? बस मेरा तो दिल का हाल मत ही पूछो। इकलौती औलाद ने तो मेरा दिल जला के रखा हुआ है। अरे भाई उसे बैठने दो आराम से। तुमने तो आते ही पिंडोरा बॉक्स खोल लिया है। इट्स ओके अंकल, बात कर लेने दें आंटी को। मैं खामोश हो जाती हूँ, आप बात कर लीजिए। अच्छा भाई कर लें मेरे बेटे की बुराइयां। अच्छा खासा था मेरा बेटा, पता नहीं किसकी नजर लग गई। आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो वो 2 दिन से कमरे में क्यों बंद है? एक्चुअली वो आंटी हमारी फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई है, तो आई थिंक उसे लेकर थोड़ा डिस्टर्ब है। ये वही दोस्त है ना जिसकी वालदा हॉस्पिटल में दाखिल थी? जी जी अंकल वो। अजीब बेवकूफ लड़का है, कम से कम मुझे बता देता, मैं भी अफसोस करने चली जाती। भाई तो अभी चले जाइए इन दोनों के साथ है? हाँ ये ठीक है, मैं लोगों के साथ आज ही चली जाती हूँ। आंटी वैसे है किधर मोहित? अपने रूम में होगा और कहाँ होगा? चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। मोहित। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा आज। मुझे भी यकीन था तुम यहीं कहीं मजनू बने बैठे होगे। क्या करूं यार, किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा। हरीम की वजह से? क्या करूं यार, जब भी आंखें बंद करता हूँ उसका रोता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता। बहुत तकलीफ हो रही है यार। जरा अपनी आंखें खोल के अपने पेरेंट्स के चेहरे की तरफ भी देख लो, वो कितनी तकलीफ में है तुम्हारी वजह से, उन्हें कितना दुख हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? आंटी ने स्पेशल कॉल करके बुलाया है तुम्हारी क्लास लेने के लिए। क्या करूं यार, पिछले 2 दिनों से बहुत डिस्टर्ब हूँ। आई नो यार, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, शी इज योर मम, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। मैं जानबूझकर ऐसा थोड़ी करता हूँ यार, कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। आई नो वेरी वेल यार, लेकिन इंसान जितनी जल्दी हकीकत को तस्लीम कर ले, तकलीफ का एहसास उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। मेरे बस में होना दाना, मैं हरीम के पास बैठ के उसको दिलासा दूं। फिक्र ना करो, नीचे आंटी तैयार बैठी है हरीम के घर जाने की। राबी खाला वापस आ गई? हरीम के डैड के घर नहीं, रोमा के घर, जहाँ पे वो रह रही है। और बाय द वे, तुमने राबी खाला को बता दिया? नहीं। तुम्हें बताना चाहिए था। उन्होंने बताया था अपनी शादी का। What rubbish यार, अब छोड़ दो इस बात का पीछा, उनको नहीं पता होगा इस बात के बारे में। तुम बात समझने की कोशिश करो। अब तैयार हो जाओ, चले आंटी को लेकर रोमा के घर। तू पागल हो गया दानियाल, अगर उनको पता लग गया ना कि मेरी खाला की शादी हरीम के फादर से हुई है तो हम दोनों का अशर नशर कर देंगे। नहीं पता चलेगा, खुदा के लिए अब उठो, तैयार हो जाओ, चलो। पागल मरवाएगा तू यार। उठना मोहित, चल। दानियाल
तुम्हें जरूरत क्या थी उस घटिया आदमी को ड्राइंग रूम में बिठाने की? जरा तामुल से काम ले, वो हरीम के वालिद हैं। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया वालिद साहब को। बताया किसने उसे रेहाना की मौत के बारे में? भाई हरीम ने बता दिया होगा। हरीम नहीं बता सकती है। हरीम चिढ़ती है उससे और बिल्कुल जायज चिढ़ती है। वो चिढ़े या ना चिढ़े, लेकिन इस हकीकत को कोई नहीं छुपा सकता कि वो उसके वालिद साहब थे और रहेंगे। खामखा उसे मेरे सामने सपोर्ट करने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। खैर ये बात तो छोड़े, आप अयान के कैंप शुरू होने वाले हैं। ला हौला वला कुव्वत, ये अयान के कैंप की बात कहां से आ गई बीच में? वो जाना चाह रहे हैं। नहीं जा सकता वो। तुम जानती हो मैंने शर्त आयद कर रखी है, जब तक हरीम की रुखसती नहीं होगी वो नहीं जा सकता। अभी रेहाना की मौत को देनी कितने हुए? सब्र करें, इंतजार करें, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन कुछ नहीं। कहा था मैं फैसला कर चुका हूं। And now please can you leave me alone? हरीम का बाप, घटिया आदमी। हरीम, तुम्हें अपने फादर को ये बात बतानी चाहिए थी। क्या ताल्लुक बनता है उनका अम्मी से? लेकिन उनका तुमसे ताल्लुक बनता है। मेरे सारे रिश्ते अम्मी की वजह से थे। वो मर गई है तो मैंने उनके साथ ही अपने सारे रिश्ते भी कब्र में दफन कर दिए। तुम्हें हो क्या गया है? क्यों इतनी नेगेटिव हो रही हो? जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो रहा हो तो इंसान पॉजिटिव बातें नहीं कर सकता। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम हिम्मत से काम लो। हरीम, तुम्हारे अब्बू और बुआ शमसी आए हैं तुमसे मिलने। मुझे किसी से नहीं मिलना। अलीना, तुम ही समझाओ इसे। इसके अब्बू और बुआ शमसी ड्राइंग रूम में बैठे। क्या हो गया है तुम्हें? गैर मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही हो? उनसे जाके कह दो उनकी वजह से मेरी माँ कब्र तक पहुंची है। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब उनको चैन नहीं आया तो मेरे जख्मों में नमक छिड़कने आ गए। इसमें बुआ शमसी का क्या कसूर है? उनसे तो कम से कम मिल लो, वो इतना रो रही हैं। उन्हें भेज दो मेरे कब्र में। तुम्हारे अब्बू को क्या कहूँ मैं? उनसे साफ साफ जाकर कह दो कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। वो मेरे लिए अम्मी से पहले ही मर चुके हैं। तुम ऐसी तो नहीं थी हरीम। इंसान अपनी मर्जी से ऐसा नहीं होता, सब और हालात बना देते। तुम बुआ के साथ बैठो, मैं अंकल से मिलकर आती हूँ। शुजा, आपने देखा मोहित कितना एहसास करने वाला लड़का है। मैं तो उसके रवैये से परेशान हो गई थी, आखिर इससे हुआ क्या है। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी दोस्त की वालदा की अचानक डेथ की वजह से वो सदमे में आ गया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारा बेटा इतना हसास है। मैं खुद बड़ा हैरान था जब तुमने मुझे बताया कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है और खाना वाना नहीं खा रहा। तो मैंने कहा कि ऐसा है तो नहीं हमारा बेटा। वो तो दानियाल को फोन किया तो उसने आके मुझे बताया, तो मेरी जान में जान आई। हाँ, ये रहम दिली उसको अपने बाप से विरसे मिली है। माँ तो उसकी बहुत जालिम और जाबिर है ना। एक आप ही नरम दिल रखने वाले हैं। एक तो आप छोटी सी बात को दिल पे ले जाती हैं। चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बेटा कि बड़ी बेगम हमें छोड़ के चली गई। वो अम्मी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। भला ऐसे कोई अचानक भी जाता है छोड़ के? ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह की मर्जी में किसी को दखल नहीं। पूछो, मुझे तो बहुत ही दुख हुआ। कितनी नेक और अच्छी खातून थी वो। जब से अम्मी गई है मैं बहुत तन्हा हो गई।
अरे मिजलाल, ऐसी बात नहीं करते, तुम तनहा नहीं हो। तुम्हारे मामू हैं, तुम्हारी मुमानी है, फिर तुम्हारा शौहर आयान। वैसे सब तुम्हारे साथ सही है ना? जी बुआ। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं बुआ, कैसी बातें कर रही, आप मेरी बुजुर्ग हैं। ये तो बेटा तुम्हारे वालिदैन की नेक हिदायत है, नेक तरबियत है। ऐसे मेरी एक बात सुन लो, अगर हो सके तो बेटा अपने बाप से एक दफा मिल लो। तुम्हारे लिए वो बहुत परेशान। हरगिज़ नहीं बुआ, अब्बू के दिए हुए जख्मों की वजह से आज मेरी अम्मी खत्म हो गई। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। बेटा भूल जाओ, अब तुम्हारे बाप बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, दूसरी बीवी के लिए बदल गए, अम्मी के लिए बदले होते तो मैं उनकी एहसानमंद होती। भूल जाओ सब कुछ बेटा, भूल जाओ। वो ऐसे नहीं बुला सकती, ये घाव जल्दी नहीं भरेंगे। अरे बेटा तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें बस समझा ही सकती हूँ ना। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मानता। अंकल, असल में हरीमा आपसे मिलना नहीं चाह रही, हालांकि मैंने और अलीना ने काफी समझाया भी है उसे। इट्स ओके, ठीक है, ठीक है। वो मेंटली काफी डिस्टर्ब है ना। हाँ, आई अंडरस्टैंड, पता है मुझे, लेकिन अगर वो मिल रही थी तो अच्छा था। आप चाय पियेंगे? नहीं बेटा, अब हम चलेंगे। तुम जरा बुआ शमसी को बुला दो। आप वेट करें, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। तानियाल, तूने रोमा को इन्फॉर्म तो कर दिया था ना? जाहिर सी बात है, बगैर बताए जाना कितना ऑड लगता है। मोहित, तुम कैसे जानते हो उसको? मॉम, दानियाल की वजह से। दानियल, कैसी लड़की है ये? आंटी बड़ी प्यारी और बड़ी सुलझी हुई लड़की है। जी। अच्छा, उसकी कहीं मंगनी वंगनी तो नहीं हुई भी? मॉम, खुदा का वास्ता है, इतने पर्सनल सवाल मत कीजिएगा वहां जाके। मैं कोई बेवकूफ हूँ जो इस किस्म के सवाल करूंगी वहां जाके? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है आपका। फिर मेरा सर दर्द से क्यों फटा जा रहा है? किसी चीज की टेंशन ले रही हैं आप? तुम्हारे बाप से ज्यादा बड़ी टेंशन कोई दे सकता है मुझे? और अब तुम्हारा भाई, परेशान करके रख दिया इन दोनों ने मुझे। मामा, अयान भाई तो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सब आपकी दीवी ढील का नतीजा। अब तुम भी सारा इल्जाम मेरे सर पे रख दो अपने बाप की तरह। अच्छा बताएं, किस बात की टेंशन है आपको? तुम्हें पता है ना अयान ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? रोमा बीबी, दानियाल साहब और मोहित साहब आए हैं अपनी वालदा के साथ। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। शिट, हाँ, मेरे जहन से ही निकल गया आपको बताना कि मोहित वगैरह आ रहे हैं पुप्पू की डेथ का अफसोस करने। पता नहीं कैसे भूल गई मैं। वो तुम उनसे जाके चाय पानी का पूछो, हम लोग आ रहे हैं। अजीब लड़की हो तुम भी, पहले बताना था तो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर देते। वैसे ये वही लड़का है ना मोहित, शुजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाला? जी मामा, वही है। वैसे लड़का तो काफी स्मार्ट है, मुझे बहुत पसंद आया था तुम्हारे लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी स्मार्टनेस में मामा। कभी अक्ल से भी काम लिया करो बेवकूफ लड़की।
इकलौता वारिस है इतनी बड़ी जायदाद का, तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच रहेगा। मामा आप ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें, मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम में, आप भी आ जाएं। अच्छा अपना हुलिया ठीक करके जाओ, उसकी वालदा भी आई हुई है। उफ़ मामा आप भी। राधा, तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात कभी भी समझ नहीं आएगी। तुम ज़हन पर जोर डालना बंद करो। पागल होगी, लाहौर नहीं आना, इधर मीडिया को पता चल गया तो संभाला नहीं जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मैस्कुलेट होगा उस। अच्छा मैं तुम्हें ठहर के फोन करता हूँ ना अभी। क्या हो गया तुम्हें? ओके। कैसी हो हरीम? ठीक। फुप्पो की डेथ का हम सबको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। दुख को समझने में और महसूस करने में बड़ा फर्क होता है। आप इन चीजों पे वक्त ज़ाया ना कीजिए। तुम मुझसे खफा हो? आपने ऐसा कोई हक दिया नहीं है मुझे। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप लोगों के जज्बात से खेलने के बजाय क्रिकेट ग्राउंड में अपनी गेम खेला करें। हम सबके लिए यही बेहतर होगा। हरीम, हरीम तो बहुत ज्यादा जल गए, रुको ना बैंडेज लेके। क्या हुआ बताओ। या अल्लाह, ये तो बहुत जल गया। रोमा जल्दी लेकर आओ, दिखाओ तो सही। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन रू पर लगे घाव कोई नहीं भर सकता। आपकी नम की अचानक मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। बच्चों ने मुझे बताया तो मैं इसलिए अफसोस करने के लिए आ गई, मुझसे रहा नहीं गया। जी ये सब अल्लाह के काम है। बहुत अच्छी थी मेरी नंद, कभी हम दोनों में नंद और भावत जैसा ताल्लुक ही नहीं था। ये तो आपका बड़ापन है, आला ज़र्फी है आपकी, वरना आजकल के दौर में कौन किसी को इतना अरसा अपने घर में रखता है। मैंने आपको बताया बिल्कुल बहनों की तरह थे हम दोनों। अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। बहुत बड़ा दुख उठाया इस घर में। वो आप उनकी बेटी को बुला लें तो हम उसके साथ भी अफसोस कर लें। जी क्यों नहीं। रोमा जा बेटा हरीब को बुला के ला। मिसेस फारूक आप आइए ना हमारे घर। दरअसल मेरे हस्बैंड ने आना था, उनकी तबीयत कुछ अचानक खराब हो गई है, इस वजह से वो आ नहीं पाए हमारे साथ। जी जी जरूर। फारूक साहब जरा इतने बड़े साने से संभल जाएं, हम दोनों आएंगे आपके घर। वैसे मोहित की शादी का इरादा कब तक है आपका? बस कोई अच्छी सी पढ़ी लिखी फैमिली मिल जाए तो हम लोग भी इस फर्ज से सुरखुरू हो जाएं। आप दुआ कीजिएगा। अरे अरे क्यों नहीं, इतना पढ़ा लिखा वेल एस्टेब्लिश्ड है मोहित, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? चाय पिए, ठंडी हो रही है। आप यहाँ? जी, मैं मोम और दानियाल आए थे आपकी अम्मी का अफसोस करने। अंदर बैठे हुए सब। आप कैसी?
ये हाथ पे क्या हो गया? चल गया था। अपना ख्याल रखा करें हरीम। बहुत दुख हुआ आंटी की डेथ का। हरीम, जिंदगी के कुछ ताने इतने बड़े होते हैं कि दुनिया के सारे तसल्ली के लफ्ज मिलकर भी उस दुख का मदावा नहीं कर सकता। जी, कुछ दुख होते इतने बड़े। खुदा आपको और आपकी फैमिली को सब्र दे। शुक्रिया। मुझे चलना चाहिए। और अगर मैं ना करूं तो? तो याद रखना कि जबरदस्ती मुसल्लत की हुई चीजों के साथ ज्यादा देर गुजारने का मैं कायल नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। किसने? अयान ने मारा है अम्मी को। माहिया मैं तेरे नाम। रोमा की जो कजन है उसका क्या नाम बताया था? हरीम। अरे मुझे लगता है मैंने इस बच्ची को कहीं देखा है या मैं इससे कहीं मिली हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आपने कहाँ देखा होगा उसे? ऐसी आपका वहम है। मुझे तो सख्त अफसोस हुआ है। इतनी प्यारी बच्ची थी, उसके बाप को जरा सा भी रहम नहीं आया। अपनी बीवी को तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली। आपकी बहन ने भी तो किया। लो, उसका क्या जिक्र? राबी की तो पहली शादी है ना, रुखसती थोड़ी हुई थी। उसका तो निकाह हुआ था। मुस्तफा साहब की तो सेकंड मैरिज है ना। क्या जरूरत थी ऐसे शख्स से शादी करने की जिसने इस उम्र में अपनी बीवी को छोड़ दिया? हाँ, तो बाद में पछता भी तो रहे मुस्तफा साहब। क्या फायदा सबकी जिंदगी बर्बाद करके पछताने का? मोहित, तुम्हें राबी और उसके शौहर पे खामखा गुस्सा क्यों आने लगा है? बेटा मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। गुस्से वाली बात है मॉम। क्या सोचती होगी मुस्तफा साहब की फैमिली राबी खाला के बारे में? राबी ने थोड़ी डिवोर्स करवाई है। अब मुस्तफा भाई ने कहीं ना कहीं तो शादी करनी थी। अगर राबी से कर ली तो क्या हुआ? लोग इतनी गहराई में जाकर नहीं सोचते मॉम, फौरन जज करते हैं। अच्छा छोड़ो मोहित, हम लोगों ने ठेका तो नहीं उठाया हुआ ना सारी दुनिया का। अच्छा तुम मुझे जरा अपना मोबाइल तो दो, मैं राबी से बात करूं। जब से पाकिस्तान आई है उसने एक दफा ही मुझसे बात नहीं की है। ये खुद मिला लो। राधा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं सुनना है यार, मुझे बस तुमसे मिलना है। तुम कुछ भी करो। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। घर में फुफ्फो की डेथ हुई है। सो व्हाट अयान, आई डोंट केयर। यार घर का माहौल इस वक्त सोगवार चल रहा है। मैं इस मौके पे कैसे मैं घर से निकलूं? बिल्कुल नामुनासिब है। कम ऑन अयान, तुम लड़के हो कैसी बात कर रहे हो? बात लड़का की लड़की की नहीं है। ओके ठीक है, फिर मैं ही पाकिस्तान आ जाती हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे लिए सैक्रिफाइस करोगे नहीं। मैं ही आ जाती हूँ। राधा, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं सब समझ रही हूँ। तुम मुझे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। देखो, इस तरह की बातें करके तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। पहले तुम्हारे मेरे ताल्लुकात को लेके बहुत बड़े मसाइल यहाँ पैदा हो चुके हैं भाई। तुम हो के यहाँ पर आने की बात करी। इन तमाम चीजों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम हो के मुस्तकिल मुझ पर शक किए जा रही हो। शक नहीं कर रही आयान, मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये एक नेचुरल सी बात है। अच्छा ना बाबा, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो ना, मैं करता हूँ कुछ। ओके बाय। आप टेंशन मत लें, हरीम का गुस्सा जल्द उतर जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। जिद में वो बिल्कुल अपने बाप पर गई है। आपको अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है ना? हाँ, लेकिन बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरने के बाद। अयान से मुलाकात हुई? उसने मुझे देखा जरूर, मगर बात नहीं की। और हरीम के मामू और मुमानी? उनका यही एहसान काफी है कि उन्होंने अपने घर में दाखिल होने दिया।
बात नहीं की, लेकिन मैं उनसे ये भी तवक्को नहीं रख रहा था। ये लेना बीबी, आपका फोन बहुत देर से बज रहा है। अच्छा थैंक यू बुआ, मैं देखती हूँ कौन है। मोना आपी की कई कॉल्स आई हुई हैं। तो अंदर जाकर सुकून से सुन लो। ठीक है, लेकिन आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं, कुछ देर खुली फजा में बैठूंगा, अंदर दम घुटता है मेरा। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ। रेहाना की मौत ने जमीर की कटहरे में ला खड़ा किया है, और जमीर की अदालत से रिहाई आसानी से नहीं मिलती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने रेहाना के साथ बहुत बुरा किया, उसकी मोहब्बत की उसे बहुत सजा दी। अच्छा हुआ चल गई, वरना बेचारी अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। आप चले मेरे साथ अंदर, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। फिक्र ना करो, मैं बहुत ढीठ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कह ले, इस वक्त तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चले उठे। बाबा जाओ ना, तुम कहा तो है। नहीं उठे, चले उठे ना। हेलो रोमा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। दानियाल, मैंने तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए कॉल की थी। आज तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। बस तुम जिंदगी के मोड़ पे जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो, हमेशा मेरे साथ ही रहना। कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? इसमें शुक्रिया की कौन सी बात? ऐसे मौके पर तो इंसान खुद चल के आ जाता है। बस अल्लाह ताला तुम्हारी पप्पू को जन्नत में जगह अता फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है रोमा, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू दानियाल। आप अगर 2 सेकंड रुक कर मेरी बात सुन लें, मैंने वाकई आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी है। मुझे तो लगता है आपने भी पापा की रूह आ गई। हाँ तो वो ठीक ही तो कहते हैं। अब एहसास हो रहा है मुझे। अब मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझ पर इतनी खफा हो? मुझे तंग मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। लेकिन मैंने आपसे बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। जब भी मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, आप हमेशा कुछ ना कुछ तबीयत को हो जाता है। क्या जरूरी बात डिस्कस हो रही है भाई? क्या बात कर रहे हो अपनी माँ से? वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में वो तुम्हारे वलीमे एक कार्ड पड़े हैं, निकाल लो। अपने दोस्तों को इनवाइट करना है, जिसे भी इनवाइट करना है। जी अभी रेहाना की वफात को दिन ही कितने हुए? अभी 15 दिन बाद की डेट रखी है। इस मामले को ज्यादा देर लटकाना नहीं चाहता ना। हाँ जी, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर हरीम से पूछ लेते तो। उससे क्या एतराज हो सकता है? उससे क्या पूछना? बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सादतमंद है, समझदार है। तुम्हारी तरह थोड़ा ही है कि हर मामले में बहस करना शुरू कर दे अपने बाप से। कार्ड निकाल लो मेरा बच्चा। हाँ? पापा के लहजे में तो जरा सी भी लचक नहीं। अब क्या होगा? जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम तो उठा चुका हूं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही इस मामले को हैंडल कैसे करूं। मुझे हरीम से बात करनी होगी।
अब वो ही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। आयान, आप चाहते क्या हैं मुझसे? मैं चाहता हूं कि तुम पापा से बात करो ताकि वो ये वलीमे की डेट को आगे कर दें। जब आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो डेट आगे हो या पीछे क्या फर्क पड़ता है? आप मामू से खुद ही साफ साफ कह दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हरीम। पापा मेरी बात को जरा भी अहमियत नहीं देते, तुम्हारी वो फिर भी मान लेंगे। तो साफ साफ कहिए कि आप मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। तुम जो मर्जी समझो, लेकिन पापा से तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। और अगर मैं ना करूं तो? तो याद रखना कि जबरदस्ती मुसल्लत की हुई चीजों के साथ ज्यादा देर गुजारने का मैं कायल नहीं हूं। बाद में गिला मत करना। मुझे भी जबरदस्ती किसी के गले का हार बनना पसंद नहीं है। तो फिर पापा से बात क्यों नहीं करती? आयान, बात तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने दूसरों के हिस्से की जंगें लड़ना छोड़ दिया। मुझे लगता है तुम्हें बहुत शौक है खुशफहमियों की इस जन्नत में रहने का, तो फिर भुगतते रहना तुम। हो गई बात तुम्हारी राबिया से? हाँ, राबिया से हो गई थी बात। वो कहती कि जल्दी आना पड़ा क्योंकि मुस्तफ़ा भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कैसी लगी उन्हें वो फैमिली? कौन सी फैमिली? अरे वही जो तुम कह रही थी कि मोहित के किसी दोस्त के घर से निकलते देखा तुमने। लो, वो तो मैं उससे पूछना ही भूल गई। दरअसल राबी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी मुस्तफ़ा भाई की वजह से, इसलिए मेरी ज़्यादा बात नहीं हो सकी उससे। अपसेट? वो क्यों? हो सकता है वो मुस्तफ़ा भाई की बीमारी की वजह से। हाँ, हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कैसी लगी तुम्हें फारूक साहब की फैमिली? अरे हाँ, आपको तो बताना ही मैं भूल गई। मिसेस फारूक की बेटी रोमा अपने मोहित के लिए मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, कहीं रिश्ता तो पक्का नहीं कराई? ऐसे थोड़ी करूंगी, अभी तो मैंने उनको घर पे इनवाइट किया है। मेरे ख्याल में पहले मोहित से पूछ लेना बहुत जरूरी है। लो, उसके आसरे पे रही ना तो हो गई शादी। मैं जरा देख कर आती हूँ मुलाजमा को दूध रखा है उसके कमरे में कि नहीं। दिन ब दिन इतना कमजोर होता जा रहा है, कुछ खाता भी नहीं है। मामा, सब ठीक तो है ना? आपने इस वक्त मुझे बुलाया? बेटा, मैं बहुत अपसेट हूँ। तुमसे कुछ डिस्कस करना था। अकेले सोच सोच के मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। सब खैरियत है ना? खैरियत तो नहीं है, मुझे तो लगता है इस घर पे कयामत टूटने वाली है। तुम जो मर्जी समझो, लेकिन पापा से तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। और अगर मैं ना करूं तो याद रखना कि जबरदस्ती मुसल्लत की हुई चीजों के साथ ज्यादा देर गुजारने का मैं कायल नहीं हूं। आयान, बात तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने दूसरों के हिस्से की जंगें लड़ना छोड़ दिया। मुझे लगता है तुम्हें बहुत शौक है खुशफहमियों की इस जन्नत में रहने का, तो फिर भुगतते रहना।
की कोर्ट मैरिज इतनी तकलीफ से नहीं है जितनी अजियतनाक पुप्पो की डेथ की असल वजह है। असल वजह क्या मतलब है तुम्हारा? रिहाना की डेथ तो ब्रेन हैमरेज से हुई है और ये बात सबको पता है। ऐसा नहीं है मामा। पुप्पो की उस रात तबीयत खराब होने की वजह रेहान भाई की वो तल्ख बातें थी जो पुप्पो ने इत्तेफाक से सुनी थी। कैसी बात है रोमा? रेहान भाई मुझे कह रहे थे कि वो हरीम को डिवोर्स देने वाले क्योंकि उन्होंने चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर ली। सुनते ही पुप्पो की तबीयत बिगड़ गई। मेरे खुदाया रोमा, ये सब कुछ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मामा आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो अयान भाई की डिटाई पे हैरान हूं कि उन्हें इस बात का जरा भी पछतावा नहीं। क्या ये बातें हरीम को पता है? नहीं मामा, पुप्पो को मौका ही नहीं मिला हरीम को बताने का। और अगर उसे पता चल जाता तो कयामत आ जाती इस घर में और रही सही कसम पापा ने पूरी कर देनी थी। हेलो अलीना, तुम इसी वक्त मेरे पास आओ। मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं इस घर में 1 मिनट भी और नहीं रह सकती। ठीक है, मत रहना, लेकिन मुझे जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? इन लोगों ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। किसने? अयान ने मारा है अम्मी को। रिलैक्स हरीम, तुम सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। नहीं इंतजार कर सकती मैं सुबह तक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधी रात है। मैं यहाँ 1 सेकंड और नहीं रहूंगी अलीना। अरे मेरी जान, समझने की कोशिश करो। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम देख लेंगे इन सबको। तुम्हें अंदाजा है मैं क्या कह रही हूँ? मेरी अम्मी मर गई है लोगों की वजह से। मैं नहीं रह सकती यहाँ। तुमसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं है। तुम सो जाओ, हम सुबह कैंपस में बात करते हैं। अच्छा एक बात और, मुझसे डिस्कस किए बगैर तुम किसी से कोई बात नहीं कहोगी, ना रोमा से, ना मामू से और ना ही अयान से, ठीक है? था प्यार मेरा रब जैसा सच्चा, हर सांस मेरी। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हरीम को मेरी जरूरत है? किसी और की हो चुकी है, फिर भी दिल उसके नाम की तस्बीह पढ़ने से बास क्यों नहीं आता? क्यों मुंह मोड़ गया? पुप्पो की उस रात तबीयत खराब होने की वजह रेहान भाई की वो तल्ख बातें थी जो पुप्पो ने इत्तेफाक से सुनी थी। उसकी परेशानी की खबरें सुनकर आज भी मेरा दिल कांप उठता है। उसकी खुशी आज भी मेरे लिए खुशी का बायस बनती है। ये कैसा रिश्ता है मेरा उसके साथ? वो मेरी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ है। क्यों तू हारी है, जिद्दिया तू मैं तेरे नाल, माहिया मैं तेरे नाल, माहिया मैं तेरे नाल।
मुझे बयान के साथ नहीं रहना, मुझे जल्द से जल्द इस नाम के रिश्ते को खत्म करना है। उसने अपने मामूदात कजन के साथ निकाह किया था एंड वो खुला लेना चाह रही है। तो फिर तो मेरे जैसे बाप को गैरत से मर जाना चाहिए, जिसकी इकलौती बेटी कोर्ट कचहरियों में धक्के खाती फिर रही है। अगर वो बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है तो इस बात पर गौर करो। तू ते जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे